हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी क्लास। आज आपका जो लेक्चर वीडियो को टॉपिक होगा वो होगा वॉलेंट एडेप्टेशंस। वॉलेंट का मीन्स होता है उड्डयन, मतलब जो हवा में उड़ते हैं उनको हम वॉलेंट कहते हैं या उन्हीं को हम कह देते हैं एरियन। इससे लॉन्ग क्वेश्चंस आता है या शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आता है व्हाट इज द एडेप्टेशन। एडेप्टेशन है क्या? यहाँ पर एडेप्टेशंस क्या होता है कि एक an inherited characteristic that helps an organism to survive long enough to reproduce more successfully in its changing environment can either by structural and behavioral। मतलब कि ऐसे जंतु जो एक कह सकते हैं कि संरचनात्मक रूप से या व्यवहारात्मक रूप से उस बदले हुए वातावरण में क्या होता है कि एक रहने के उपयुक्त होते हैं, तो वो एनिमल क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं सक्सेसफुली। क्योंकि जब उपयुक्त होंगे वातावरण के रहने तभी तो रिप्रोडक्शंस करेंगे। और यही कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन्स में क्या होता है, वो ट्रांसफ़र होता रहता है, जो उनके लिए बेनिफिशियल होता है आने वाले ऑफ स्प्रिंग के सर्वाइव के लिए। तो एडेप्टेशन क्या है? एक तरह से कह सकते हैं आकार की हो गई या व्यवहारात्मक हो गया या कह सकते क्रियात्मक रूप से उस वातावरण के अनुकूल है। जब अनुकूल होगा तो उसी को तो एडेप्टेशंस कहेंगे, वो उसी के अनुसार ही तो वहाँ पे वो एनिमल रहेगा जिस वातावरण के अनुकूल है। जैसे आप बाहर चले जाइए कहीं पे, अगर आप वहाँ के अनुसार अपने को ढाल नहीं पाएंगे तो यू कैन नॉट द सर्वाइव, मतलब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं हो पाएगा यहाँ पर अगर आप में चेंजेस नहीं है यहाँ पर। तो ये एडेप्टेशंस की डिफिनीशन होती है। वॉलेंट एडेप्टेशंस क्या होता है? वॉलेंट एडेप्टेशंस के कहते हैं कि हवा में उड़ने वाले जंतु, ठीक, उन जंतुओं को हम क्या कहते हैं? एरियल एनिमल कह देते हैं या वॉलेंट एनिमल कह देते हैं। भाई वॉलेंट एडेप्टेशन किससे कंसर्न है? वो कंसर्न है फ्लाइट से, उड़ने से। और इन्हें हम कहते हैं, जितने भी एनिमल वॉलेंट एडेप्टेशन शो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मास्टर ऑफ एयर। और वो उस एयर में रहने के लिए उपयुक्त हैं, वेल अडेप्टेड टू लिव इन एयर। चाहे वो एक्सटर्नली कह सकते हैं या इंटरनली कह सकते हैं कि उन्होंने उस वातावरण के लिए अपने में क्या क्या बदलाव किया, जिसके कारण वो उस वहाँ पर वो अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं यहाँ पर। अब आता है वॉलेंट एडेप्टेशंस में दो तरह के एडेप्टेशंस आप पढ़ेंगे यहाँ पर। एक मॉर्फोलॉजिकल पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे आप फिजियोलॉजिकल पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजिकल में क्या हो गया? कॉम्पैक्ट बॉडी पढ़ेंगे आप। इसके अंदर कंटेंट होगा बॉडी कवरिंग ऑफ फेदर्स, 4 लिम्ब मॉडिफाइड इनटू द विंग, शॉर्ट टेल, बीक, मोबाइल नेक एंड हेड, बाइपेडल लोकोमोशन और इंटीग्यूमेंट, स्किन जिसे बोलते हैं हम, ये हेड होंगे आपके। कॉम्पैक्ट बॉडी, कॉम्पैक्ट बॉडी कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग डॉर्सली एंड हैवियर वेंट्री हेल्प टू द मेंटेन बैलेंस इन द एयर। मतलब कि जो ऐसे जंतु होते हैं कि उनका जो शरीर वो डॉर्सली मीन्स पृष्ठ तल पे स्ट्रॉन्ग होंगे, वेंट्रली अधर तल पे कैसे होंगे? वो हैवियर होंगे यहाँ पर, जो उनको उस एयर में क्या बनाने में हेल्प कर रहे? बैलेंस। अगर बैलेंस जरा से भी गड़बड़ होगा दे कैन नॉट द फ्लाई। विंग्स थोरक्स के बहुत आगे लगे रहते हैं, लंग्स और एयर से थोड़ा लो पोजीशंस पे रहते हैं। फ्लाइट के लिए क्या चाहिए? हैवी मसल्स चाहिए, स्टर्नम चाहिए, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ये सब जितने भी हैं ये क्या है? सेंट्रल पोजीशन में है, जो उस बॉडी में क्या बना रहे हैं? बैलेंस बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा बॉडी कवरिंग ऑफ द फेदर्स। फेदर्स मीन्स होता है पिच, जिसे कहते हैं आप लोग। पक्षियों को छोड़कर और भी किसी जंतु में क्या होते हैं? फेदर्स नहीं पाए जाते। जो फेदर्स होते हैं वो एक समान समतल बनाते शरीर पर। एक समान क्या होता है कि कह सकते हैं कि समतल आवरण बनाते हैं, जिससे कि शरीर को एक क्या होता है? स्ट्रीमलाइंड आकृति प्रदान करते हैं, जिसके कारण वो
क्या कहते हैं, हवा में उड़ने में क्या होता है कि घर्षण कम से कम होता है, जिसके कारण वो आसानी से उड़ सकता है। आपने देखा होगा जो कार होती है या मारुति 800, दोनों की स्पीड में अंतर होता है, क्योंकि वो कैसी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं है। ये जहाज देखिए होता है, वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, आगे नोक निकली रहती चो, जिससे कि वो हवा को आसानी से चीरते हुए निकलता है यहाँ पे। दूसरा कहता है फेदर्स कवरिंग द मेक द बॉडी लाइट, प्रोटेक्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल हैजार्ड्स एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ द हीट। जो फेदर्स होते हैं वो पिक्स होते हैं, वो एक तरह से कह सकते हैं शरीर के ऊपर नॉन कंडक्टिंग आवरण बनाते हैं। मीन शरीर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकते हैं, जिसके कारण उसका तापमान क्या होता है, बना रहता है। ठीक। और दूसरी चीज क्या होती है, जो वातावरणीय है हैजार्ड से नुकसानदायक है, उनसे उसकी क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पर सुरक्षा कर रहा है यहाँ पर। और दूसरा क्या होता है कि जो लार्ज क्विल फेदर्स हैं, जो क्विल फेदर्स होते हैं ऑन द विंग्स, जिसे कहते हैं विंग्स कहते हैं, आप देखते होंगे विंग्स होते हैं, जिसे कहते हैं आप पिच कहते हैं यहाँ पर। ओके, पिच कहते हैं, मिलकर एक चौड़ी सदर सतह बनाते हैं। जो एक विमान होता है ना, जिसका प्रोपेलर होता है, उस प्रोपेलर के भांति उसको लेफ्ट एंड राइट मूव करने में, बैलेंसिंग करने में क्या करते हैं, वो हेल्प कर रहा है। मतलब कहता है कि टेल विद द स्प्रेडिंग फैन ऑफ द फेदर्स इफेक्टिव स्टीयरिंग ऑर्गन, एक स्टीयरिंग ऑर्गन है कि उसको लेफ्ट मोड़ना है कि राइट मोड़ना है, उस हिसाब से ये उसको प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट वन जो कंडीशंस आती है आपके पास, 4 limb modified into the wings, 4 limb modified into the wings। जो पक्षियों के जो 4 limb होते हैं अग्रपाद, वो किस में रूपांतरित हो गए, वो पंख में रूपांतरित हो गए, विंग्स में रूपांतरित हो गए। और जो ये ऑर्गन है ये कंसिस्ट होता है, इसमें क्या पाए जाते हैं, बोन्स पाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा होमोलॉजी का एग्जाम्पल पे इसको, मसल्स पाए जाते हैं एटसेट्रा यहाँ पर। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो सरफेस एरिया ऑफ विंग है वो इंक्रीज होता है, किसके कारण, जो डेवलपमेंट ऑफ द एलोंगेटेड फ्लाइट फेदर्स है रैमेजीज, उसके कारण इसका सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और थोड़ा से ये उसको ब्रॉड सरफेस प्रोवाइड कराता है। जो शेप ऑफ विंग होता है वो थिक होता है, स्ट्रॉन्ग एज होता है, यहाँ पर कॉन्वेक्स अपर होता है, कॉनकेव लोअर सरफेस होता है, जिसके कारण कि इसका जो एयर का प्रेशर है वो प्रेशर्स क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे बेटा। आ रहा क्लियर, वो प्रेशर क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया। एक तरह से कहते हैं कि जो फेदर्स है ये एक बायोन्सी का काम कर रहा है वहां पर, जिसके कारण ये क्या कर रहा है, फ्लाइट कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट वन जो टॉपिक आपके पास है, शॉर्ट टेल। टेल बियर ए सीरीज ऑफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बट लाइट फेदर्स और रेक्ट्राइकस अरेंज इन ए फैन लाइक मैनर। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो ये फैन लाइक होते हैं, एक तरह से कहते हैं प्रोपेलर की काम तरह करते हैं या स्टीयरिंग का काम करते हैं यहाँ पर। और पर्चिंग के समय, पर्चिंग मीन्स होता है जब पक्षी किसी भी डाल में बैठता है या तार पे बैठता है तो ऑटोमेटिकली इसके पैर क्या होते हैं, उसको जकड़ लेते हैं, तो उसी को ही हम पर्चिंग कर रहे हैं। वहाँ पे भी इसको क्या कर रहा है, ये बैलेंस बनाने का काम कर रहा है। अब आता है बीक, आता है बीक मीन्स चोंच। कन्वर्जन ऑफ 4 limb into the wing is compensated by the presence of bill और या बीक। मीन्स जब कन्वर्जन हो गया 4 limb का, तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्योंकि 4 limb किसके लिए होता है, ग्रेस्पिंग के लिए, किसी चीज को पकड़ने के लिए। तो भाई ये पकड़ नहीं पाएगी तो खाना कैसे खाएगी, तो उसको कंपनसेट किया दिया गया, क्या दिया गया, इसको बीक दिया गया, जो एक तरह से ग्रेस्पिंग ऑर्गन के रूप में काम कर रहा है। ठीक, एक तरह से कह सकते हैं फोर्सिंग का काम कर रहा है, जो ग्रेन्स है या फूड है उसको पिकअप कर रहा है यहाँ पर। और इस चोंच का इस्तेमाल और भी जगह होता है, बिल्ड नेस्ट करने पर, और बिल्ड को नेस्ट करने पर यहाँ पर
क्लियर, मतलब घोंसले को बनाने के उस पे काम आ रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन होता है मोबाइल नेक एंड हेड। मीन्स कहने का मीन्स है यहाँ पर जो नेक है वो लॉन्ग होती है और फ्लेक्सिबल होती है यहाँ पर। क्लियर, मतलब जो नेक होगी वो क्या होगी, लॉन्ग होगी और फ्लेक्सिबल होगी। भाई जब फ्लेक्सिबल होगी यहाँ पर लॉन्ग होगी तभी तो ये अपनी बीक उस लंबी गर्दन के कारण क्या होता है, भोजन में पहुंचने में सहायक है। अगर गर्दन शॉर्ट होगी तो भोजन में नहीं पहुंच पाएगा ना। बर्ड बीक इज यूज फॉर द फीडिंग, फीडिंग के लिए या प्रिनिंग के लिए, प्रणय के लिए या नेस्ट बिल्डिंग के लिए या और सुरक्षा के लिए या आक्रमण के लिए, दोनों का काम कर रहा है। वो किसके कारण, इस मोबिलिटी ऑफ नेक के कारण। जो मोबिलिटी है यहाँ पे, लचीलापन है नेक के, उसके कारण कर रहा है यहाँ पर। द फ्रीडम फॉर मूवमेंट ऑफ हेड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट वन आता है बाइपीडल लोकोमोशन। बाइपीडल लोकोमोशन मीन्स होता है द्विपाद चलन कहते हैं यहाँ पर, द्विपादी प्रचलन कहते हैं यहाँ पर। तो कहते हैं कि हाइंड लिम्ब ऑक्यूपाई एंटीरियर पोजीशन ऑफ द ट्रंक फॉर द आर्बोरियल लाइफ। मीन्स कि जो अगली टांगे हैं वो आके लग गई हैं कहाँ पर, ट्रंक के पीछे नहीं लगी, वो ट्रंक के आगे लगी हैं। किसके लिए, उसके वायवी लाइफ के लिए। मतलब अगली टांगों के पक्ष में रूपांतरित होने के कारण, ठीक, चलने व खड़े होने पर शरीर के सभी भार को ये किस में वहन करता है, पिछली टांग पे। अतः ये शरीर के क्या होते, काफी आगे की ओर स्थित होते हैं यहाँ पर। क्लियर। मसल्स भी वेल डेवलप होती है फॉर द पर्चिंग, फॉर द फ्लाइट के लिए। यहाँ पर फ्लाइट के लिए तो फोर लिम्ब पे होगी, यहाँ पर फॉर द पर्चिंग। जब किसी भी ब्रांच में बैठता है तो ये टोज इसकी जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती, चाहे वो स्लीपिंग कंडीशंस पे भी होगी तो वो गिर नहीं पाई, बर्ड गिरेगी नहीं, उसे डाल पे या पेड़ पर या कह सकते हैं तार पर बैठे बैठे वो सो जाएगी यहाँ पर। तो उसी को हम लोग कह देते हैं बाइपीडल लोकोमोशन। मैंने दो पायर है, उसी के सहारे वो सब चल रही है यहाँ पर, उसी पे ही पर्चिंग कर रही है, उसी पे बॉडी का ये बैलेंस बनाती है यहाँ पर। क्लियर हो गया। दिस वन योर टॉपिक इज फिनिश। ये पार्ट फर्स्ट है यहाँ पर। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट सेकंड आएगा, उसको वीडियो देखिएगा, तभी आपका वॉलेंट एडेप्टेशंस कंप्लीट होगा यहाँ पे बच्चा।